हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इवनिंग क्लासेस पर। पिछले लेक्चर में हम नरेशन का फोर्थ पार्ट जो हमने किया उसमें हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात की। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद आज हम लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि लेट से कौन कौन से वाक्य शुरू होते हैं और उनको हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए जरा, लेट से शुरू होने वाला तीन तरह के वाक्य, 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कैन बिगिन विद लेट। फर्स्ट, पहली जो टाइप है वो एक प्रपोजल के फॉर्म में हो सकती है। प्रपोजल कोई सजेशन, कोई प्रस्ताव, सुझाव। दूसरी जो टाइप है वो कोई परमिशन हो सकती है। मैं उनको विद एग्जांपल अभी आपको इलेबोरेट करूंगा। एक बार टाइप कर लेते हैं इनकी। परमिशन हो सकती है। और तीसरी जो लेट वाली टाइप है वो कंडीशन हो सकती है। तो इनको हमने सोल्व कैसे करना है, उस सोल्व करने से पहले एक बार इनकी टाइप्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए जरा, पहला मैंने लिखा प्रपोजल, प्रस्ताव। आप इस सेंटेंस को देखिए। I said to them, मैंने उनको कहा, let us go to the river for swimming, कि आओ चलो स्विमिंग के लिए नदी पर चलते हैं। ये एक सजेशन है, एक प्रस्ताव है। आप भी किसी को बोलते हो कि let us go out for a walk, आप बोलते हो वैसा कि let us play, आओ खेलते हैं, आओ मॉर्निंग वॉक के लिए चलते हैं। वो एक प्रस्ताव होते हैं, प्रपोजल्स होते हैं। फिर दूसरा हमने परमिशन की बात की, तो आप यहां परमिशन में देखिए, ही सेड टू द पीएन, उसने पीएन को कहा, लेट द विजिटर कम इन, कि विजिटर को अंदर आने दो। ये एक परमिशन है। क्लियर हुई ये बात। नेक्स्ट जो थर्ड जो टाइप है वो कंडीशन की है। वहां एक कंडीशन होगी कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। वो कंडीशन की बात हम देखते हैं। देखिए जरा, सी साइड, उसने कहा, लेट इट रेन एवर सो हार्ड, कितनी भी बारिश होने दो, आई शैल गो, मैं फिर भी जाऊंगी, ऐसा वो कह रही है। यहां कंडीशन है कि कितनी भी बारिश हो जाए फिर भी वो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इनको बदलना कैसे है। तो देखिए जरा, जब जो प्रपोजल वाले होंगे इनमें आप सेड टू को प्रपोज्ड टू में बदल देंगे। याद रखनी है बात आपने कि सेड टू शैल बी कन्वर्टेड इनटू प्रपोज टू, करेक्ट। और जो लेट होगा आपका उसको आपने शुड में बदल देना है। मैंने कहा कि सेड टू को प्रपोज टू में बदल देंगे, लेट को शुड में बदल देंगे, और जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है वो दैट में बदल जाएगा। क्लियर हुई ये बात। फिर बात आती है परमिशन की। तो जो परमिशन वाले हैं उसमें आप सेड टू को उसकी सेंस के मुताबिक ऑर्डर्ड में बदल सकते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल सकते हैं। एक बार देख लीजिए, ही सेड टू द पीएन, उसने पीएन को कहा कि विजिटर को अंदर आने दो। ये ऑर्डर है तो इसको ऑर्डर्ड में बदल दोगे। लेकिन यहां देख लीजिए, द बॉय सेड टू देम, बॉय ने उनको कहा, लेट मी प्ले नाउ, मुझे अब खेलने दो। ये रिक्वेस्ट की फॉर्म में है तो इसको रिक्वेस्टेड में बदल दोगे। आई मीन टू से आप यहां पर सेड टू को परमिशन वालों में उसकी सेंस के मुताबिक बदल दोगे। रिक्वेस्टेड करना है, ऑर्डर्ड करना है, जो भी करना है वो देख लेना। और जो लेट है उसको आप बदल दोगे माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू। ये परमिशन वाला है जो कि आपने लेट को माइट बी अलाउड टू में बदल देना है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को वैसे ही बदलोगे दैट में। क्लियर हुई है बात। ठीक है जी। कंडीशन वाला जो है, कंडीशन वाले में कोमा इन्वर्टेड कोमा वैसे ही बदलेगा दैट में, और आपका लेट इसमें बदल जाएगा माइट में। करेक्ट, ठीक हुई है बात। जो हमने यहां पर पॉइंट्स लिखे हैं इनकी मदद से हम इन सेंटेंसेस को सोल्व करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अभी हमने बात की, आई सेड टू देम, ये लेट अस गो टू द रिवर फॉर अ स्विमिंग। ये आप देख लीजिए कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है। ये प्रपोजल में आता है कि आओ चलो नदी पर तैरने चलते हैं, प्रपोजल में आता है। तो देख लीजिए, सेड टू को प्रपोज टू में बदल रहा हूं मैं। देम, उसके बाद जैसे हमने ऊपर लिखा था कोमा इन्वर्टेड कोमा को दैट में बदल रहा हूं।
फिर आपने यहां पर लिखा हुआ है कि लेट को हम शुड में बदलेंगे, लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब इंडायरेक्ट में उसको बदल रहे हो तो जो ये पोर्शन है इसको आपने हमेशा सिंपल बनाना है, जैसा हम पहले बनाते आए हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने देखा हमने उसको सिंपल बना दिया बाद में, तो वैसा ही यहां पर करना है। अब सिंपल बनाना है तो आपको क्या चाहिए? सिंपल बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? लेट अस गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग, कि आओ चलो नदी पर तैरने चलते हैं। सब्जेक्ट फाइंड आउट करने का मैंने आपको बेसिक, मोस्ट फंडामेंटल एंड द इजीएस्ट वे आपको बता रखा है। वर्ब फाइंड आउट कर लीजिए आप। वर्ब कौन सी है? जाना। फिर मैंने आपको बताया कि वर्ब ढूंढने के बाद फिर अपने आप से क्वेश्चन कीजिए हु वर्ब, कि वर्ब कौन कर रहा है, हु एक्शन, उस एक्शन को कौन कर रहा है। तो कौन कर रहा है कि आओ चलो रिवर पर स्विमिंग के लिए चलते हैं। कौन जाएगा? अस, वी हम जाएंगे ना, अस। लेकिन जो अस है वो कैसा प्रोनाउन है? वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। अस की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? वी। और सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होगा फिर हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब हमने बात करी ली कि लेट को शुड में बदल देना है, वी शुड। फिर आसान हो जाता है। उसके बाद गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। क्लियर हुई ये बात? नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। ही सेड टू द पीएन लेट द विजिटर कम इन। उसने पीएन को कहा कि विजिटर को अंदर आने दो। ये एक ऑर्डर है, ठीक है। ही ऑर्डर्ड द पीएन, ये बात हो गई। कोमा इन्वर्टेड कोमा को दैट में बदल रहे हो आप, और इसको लेट हमने माइट बी अलाउड टू में बदल देना है। लेकिन बात वही है फिर कि सिंपल बनाना पड़ेगा। सिंपल बनाने के लिए सब्जेक्ट पहले चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? लेट द विजिटर कम इन। वर्ब क्या है? कम। कौन आएगा? विजिटर आएगा। विजिटर सब्जेक्ट होगा। द विजिटर, लेट को बदल देना है माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू कम इन। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। द बॉय सेड टू देम, लड़के ने उनको कहा लेट मी प्ले नाउ। ये एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में है। द बॉय रिक्वेस्टेड देम, दैट बना देना है इसका, और इसको फिर माइट बी अलाउड टू में बदलोगे, लेकिन सिंपल बनाकर। सिंपल बनाने के लिए वही लेट मी प्ले। वर्ब क्या है? प्ले। कौन खेलेगा? मैं खेलूंगा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और सब्जेक्ट बनने के लिए सब्जेक्टिव होना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्यों बनाना है इसको? क्योंकि सिंपल बनाना है। सिंपल बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिएगा पहले। मी का सब्जेक्टिव आई होता है। लेट बन जाएगा माइट बी अलाउड टू प्ले। ये वर्ड याद है बदलना आपको कि नाउ को देन में बदलना है? बदल दिया है जी, ठीक है। अब लास्ट पर आ जाइए, इसमें कंडीशन की बात है। शी सेड लेट इट रेन एवर सो हार्ड आई शैल गो, कि बारिश कितनी भी हो मैं जाऊंगी। शी सेड, उसने कहा। देख लीजिए, शी सैड। इसमें कुछ नहीं करना आपको। यहां यदि सैड टू होता तो टोल्ड हो जाता, सैड है तो सैड रहेगा। ये दैट में बदल रहा है। ये सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें एक मेन क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। उसको अभी हमने क्लोज का टॉपिक नहीं किया है, तो मैं वैसे ही बता देता हूं आपको। एक जो हिस्सा है वो मुख्य हिस्सा है, दूसरा जो हिस्सा है वो उस पर डिपेंडेंट है, मुख्य नहीं है। यहां पर मुख्य हिस्सा क्या है कि आई शैल गो, मैं जाऊंगा। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है कि मैं जाऊंगा। लेकिन ये जो बात है ये उस पर डिपेंडेंट है कि मैं जाऊंगा, कब या कब नहीं, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए मैं जाऊंगा, ये मुख्य है। क्लियर हुई ये बात? तो इसको आप पहले लेकर आओगे।
शी सेड दैट आई शैल गो, मैं जाऊंगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में बदल जाएगा। शी शैल या विल आपको याद है कि वुड में बदल जाता है। गो ये हो गया। अब ये लेट इट रेन एवर सो हार्ड, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, यहां पर आपने एवर सो हार्ड जो शब्द है इसको आप बदल दोगे हाउ एवर हार्ड, कितना भी, कितनी भी। इट लेट किस में, माइट में, उधर लिखा हुआ है माइट रेन। शी सेड दैट उसने कहा, शी वुड गो वो जाएगी, हाउ एवर हार्ड इट माइट रेन, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए। तो स्टूडेंट्स आई होप ये वाक्य, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पोर्शन लेट वाला आपको समझ में आया होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है और मुझे लगता है कि ये करने के बाद आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके कुछ सेंटेंसेस लेकर फिर हम नेक्स्ट पार्ट में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल इवनिंग क्लासेज। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।